गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स कर ली थी तीनों, अब उन पे ही बेस्ड हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। आपको 2 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, उसके लिए आपको आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमने उसको यू फंक्शन के इक्वल रख लिया, ठीक है। आइलर थ्योरम हमें क्या कहती थी कि कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाय कर्ल वाई आपका बराबर होना चाहिए एन यू के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये आना था एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर होता था एन यू के। आइलर थ्योरम हमें यही कहती थी। तो हमने सबसे पहले कर्ल यू बाय कर्ल एक्स को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वोशंट रूल लगेगा। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन हमारा एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये वही क्वोशंट रूल है जो आप +1 2 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ही इसको सिंप्लीफाई करके कर्ल यू बाय कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। कर्ल यू बाय कर्ल वाई की सिमिलरली क्वोशंट रूल से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। उसके बाद देखिए आइलर थ्योरम में एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई था, तो इसलिए इन्होंने एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। बस कुछ नहीं करना आपने, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और कर्ल यू बाय कर्ल वाई को वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, उनके बाद उन दोनों को ऐड कर दो। थोड़ा सा इन्होंने बस सिंप्लीफाई किया, ये यहाँ पर आ गए। सिंप्लीफाई करने के बाद इनका ये बन गया, ठीक है। अब ये देखो, स्टार्टिंग में हमने इस फंक्शन को u का नाम दिया था, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को वापस से u से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आइलर थ्योरम में एन यू टाइप का फंक्शन होता है ना, तो इसलिए इसको u फंक्शन का नाम दे दिया। अब देखो जब आप कंपेयर करोगे तो ये जो n होगा हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 1/20, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, u की वैल्यू लेट कर ली हमने, जो इनिशियल लेट करी थी वही। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम फंक्शन को होमोजीनियस भी तो बताएंगे ना। आइलर थ्योरम के लिए फंक्शन होमोजीनियस भी होना चाहिए जब हम वेरीफाई करेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि किसी भी फंक्शन u को होमोजीनियस कब कहते थे, जब वो x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में लिखा जाए। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने क्या करा, न्यूमिनेटर से भी x की पावर 1/4 कॉमन ली और डिनोमिनेटर से x की पावर 1/5 कॉमन ली। तो अंदर देखो फंक्शन ऑटोमेटिकली y बाई एक्स का बन गया। अब ये देखिए ऊपर पावर 1/4 है, यहाँ नीचे 1/5 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगी, और ये फंक्शन अंदर हमारा y बाई एक्स का ही चल रहा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो 1/20 ही आ रहा है और अंदर फंक्शन y बाई एक्स का। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/20 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। इस सारे को हमने लिख दिया कि फंक्शन है y बाई एक्स का। अब अगर u हमारा इस तरह की फॉर्म का लिखा जा रहा है तो u हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ x में और y में, और ऑर्डर क्या होगा, वहाँ ऑर्डर x की पावर n होता था तो n ऑर्डर लिखते थे, यहाँ x की पावर 1/20 है तो ऑर्डर हमारा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर u होमोजीनियस फंक्शन हो गया एक्स वाई का, ऑर्डर भी पता लग गया, तो आइलर थ्योरम सीधा सा कहती थी कि x कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर होना था एन यू के। और n की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई 1/20 हमारी निकली है इस केस में, तो 1/20 हमने पुट कर दी। देखो फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी यही आ रही थी, सेकेंड इक्वेशन भी हमारी यही आ रही है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारी आइलर थ्योरम वेरीफाई हो गई। सिमिलर ही वे से आप पार्ट 2 करेंगे, एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालेंगे, फिर कर्ल यू बाय कर्ल वाई, फिर एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको वेरीफाई कर देंगे, जैसे ही आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर ही वे से जैसे पार्ट 1 किया, पार्ट 2 आप लोग ट्राई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट को एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, इफ u इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई देन शो दैट एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए 0 के। तो सबसे पहले तो आप u फंक्शन लेट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को हम आइलर थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये श्योरिटी लानी है कि हमारा गिवन फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हमें फंक्शन न्यूमिनेटर में y बाई एक्स का चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो इसलिए हमने x से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही डिवाइड कर दिया। सिमिलर वैसे डिनोमिनेटर में जब मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ बच गया y बाई एक्स। तो अब देखो ये वाला सारा x से x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक x रह गया और बाकी बचा हुआ इसे सारा y बाई एक्स की फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया। तो जब इस u फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इसका मतलब u हमारा होमोजेनियस फंक्शन हुआ x और y में, और इसकी डिग्री कितनी हुई, जितनी x की पावर है 1, ठीक है। तो आइलर थ्योरम आप इजीली
लगा सकते हैं कि आयलर थ्योरम क्या कहेगी अगर ऐसा होमोजेनियस फंक्शन हमें मिल जाए तो एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई सीधा हमारा एन यू के बराबर हो जाता है, और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है तो हमने पुट कर दी। अब देखो जब हमने प्रूफ करना था, प्रूफ करने वाले हिस्से में तो हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की नीड है, लेकिन यहाँ हमारे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की फॉर्म में आया है एक्सप्रेशन, तो इसलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स हमारा एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। प्लस में देखिए वाई तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है, तो वाई को तो आप एज इट इज़ रख दीजिए, और कर्ल यू बाय कर्ल वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे इसको, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये देखो यही लिखा हुआ है इन्होंने, और वो बराबर किसके हो जाएगा, यू का डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स। अब देखिए यहाँ पर कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 0 के बराबर बच रही है। अब देखो हमने यहाँ पर प्रूफ में यहाँ पे हमें x चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ x ही आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया x से इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये 2 बन गई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखो हमारा एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन आ रही है, लेकिन प्रूफ में वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई इसमें एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दिया, जहाँ भी एक्स है वहाँ आप लोग वाई डाल दीजिए, तो यहाँ पर हमारा बन गया वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ वाई डालोगे यहाँ एक्स डालोगे तो वाई एक्स या एक्स वाई एक ही चीज़ है, कर्ल यू बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स हो जाएगा, या कर्ल एक्स कर्ल वाई, आपको पता दोनों ही बराबर होते हैं, 5.1 में हमने काफ़ी क्वेश्चन में किया भी है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई और इक्वेशन नंबर 3, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे आप लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये देखिए ये एक्स वाई सेम टर्म है, तो 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई आ गया, यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, इफ़ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, देन शो दैट एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई आपका बराबर होना चाहिए टेंजेंट ऑफ u के। तो देखिए u फंक्शन सबसे पहले आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हम इसको इधर ले आए, हमारे पास साइन u की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब हमें आयलर थ्योरम क्योंकि अप्लाई करनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको फंक्शन जो है आपका गिवन, जैसे वहाँ u होता था यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया साइन u, तो हमें इस फंक्शन को x इंटू वाई बाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि वाई बाई एक्स की फॉर्म बन जाए, सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी एक्स कॉमन ले लिया ताकि वाई बाई एक्स की फॉर्म बन जाए। अब यहाँ देखिए एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक एक्स बचा और अंदर हमारा सारा ही फंक्शन बन गया वाई बाई एक्स का। सिंस एक्स की पावर 1 है तो इसका मतलब साइन यू जो हमारा है अब होमोजीनियस फंक्शन बना डिग्री 1 का एक्स और वाई में। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है कि x इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर होना चाहिए एन यू के। एन की वैल्यू हमारी 1 है तो ये खत्म हो जाएगा, x कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर हो गया इस केस में u हमारा यहाँ पर क्या है साइन u, ठीक है ना, u की जगह हम साइन u फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो u को भी साइन u से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए ये बन गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलर वे से ही यहाँ पर भी ये भी u था ये भी u था, तो इसलिए इसकी जगह भी हमारा अब क्या आएगा साइन u, और इस u की जगह भी हमारा क्या आएगा साइन u। तो अब देखिए फिर साइन u का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन्होंने डेरिवेटिव कर दिया कोस u, और फिर u का हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x। सिमिलरली यहाँ पर देखिए साइन u का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा कोस u, और u का y के रिस्पेक्ट में कर्ल u बाय कर्ल y, और ये तो साइन u एज इट इज़ है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने देखो क्या किया, इस स्टेप में भी देखिए कोस यू था, यहाँ पर भी कोस यू था, कोस यू कॉमन ले लिया इन्होंने और वो इधर ले गए आरएचएस में, तो यहाँ से कोस यू कॉमन आया, इसके डिवाइड में चला गया साइन यू बाय कोस यू, और साइन यू बाय कोस यू हमारे पास टेंजेंट यू होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, अब इफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, देन शो दैट एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर होना चाहिए 1 के। देखो u फंक्शन आपको log में दिया हुआ है, तो यहाँ से log को हटाने के लिए, सिंस नॉन होमोजेनियस फंक्शन है तो log को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा बोथ साइड।
तो आपने एक्सपोनेंशियल लिया तो यहाँ से तो log ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और ये बन गया e की पावर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमने इस e की पावर u को ना z का नाम दे दिया, लेट कर लिया हमने कि ये z के इक्वल है। अगर ये z के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ से z इज इक्वल्स टू ये सारा फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर जैसे z e की पावर u के इक्वल था तो यहाँ e की पावर u है, तो इसका मतलब z हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया। अब यहाँ से इन्होंने न्यूमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लिया, ताकि फंक्शन हमारा बने y बाई एक्स का। इस x से इस x को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास एक x की पावर 1 बच गई और अंदर फंक्शन बना y बाई एक्स का। तो आपको देखने से पता ही लग रहा है कि u हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन बन चुका है डिग्री 1 का एक्स वाई में। तो आयलर थ्योरम हमें क्या कहेगी कि x, अब देखिए सिंस फंक्शन z है तो इसलिए x कर्ल z बाई कर्ल x प्लस y कर्ल z बाई कर्ल y बराबर होना चाहिए हमारा किसके, एन यू के। एन की वैल्यू 1 है और यू की वैल्यू यहाँ पर हमारी z चल रही है। उसके बाद देखिए इन्होंने सिर्फ z की वैल्यू रिप्लेस करी। हमने स्टार्टिंग में z को e की पावर u लेट किया था तो e की पावर u वापस से रिप्लेस कर दिया z की जगह। फिर उसके बाद u का e की पावर u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो e की पावर u ही आएगा और u का फर्दर कर्ल u बाय कर्ल x आएगा। सिमिलर वे से यहाँ डेरिवेटिव लिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, e की पावर u हमें प्रूफ करने में नहीं चाहिए तो इसलिए इसको हमने डिवाइड कर दिया e की पावर u को पूरे ही एक्सप्रेशन से। तो यहाँ से भी खत्म हो गया e की पावर u, यहाँ से भी खत्म हो गया और यहाँ से भी डिवाइड होके 1 बन गया।